नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर मैं रंजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कहते आ रहा हूं कि झारखंड में अब नियमावली का दौर है, वह नियुक्तियों के दौर में बदलने वाला है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, झारखंड में एक वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है। यह है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021। तो यह आने वाले वैकेंसियों को लेकर भी एक सुगबुगाहट है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल का या फिर एक्साइज एसआई या फिर एक्साइज कांस्टेबल ये सारे वैकेंसी बैक टू बैक आएंगे। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वह है जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करना है। कौन सा एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कब होगा, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने वाला जो इशू है वो आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। वो गवर्नमेंट कर रही है, वैकेंसी लाएगी, आपका काम है पढ़ना और तैयारी करना। क्योंकि अचानक वैकेंसी आ जाएगा, फिर आप ये नहीं कहना कि कुछ दिन और मिल जाता तो मैं इसमें और अच्छा कर लेता। चलिए फिलहाल हम इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं, यानी झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021। खैर, इसका जो योग्यता है उसमें बहुत से एक बहुत बड़ा तबका नहीं आ पाएगा, लेकिन चूंकि यह विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा वैकेंसी है तो इसमें वही योग्य होंगे जो इस वैकेंसी को लेकर गवर्नमेंट ने योग्यता निर्धारित किया है उसे फुलफिल करते हैं। तो चलिए, जो भी युवा है वह देख लीजिए और क्या क्या इसमें प्रोविज़न है, कैसे एग्ज़ाम होगा और कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब अंतिम डेट होगा, मैं सारी बातों पर चर्चा कर दूंगा। तो यह फ्रेंड्स, इसका नाम है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021। परीक्षा शुल्क फ्रेंड्स 1,000 रुपये होगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो राज्य की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है उनके लिए 250 रुपया दे होगा। तो यह हुआ पहला पॉइंट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर रिक्तियों का विवरण का बात करें, इसके अलावा एक और आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे बैकलॉग रिक्तियों का। इसी का बैकलॉग रिक्ति है जिसमें कुल 3 पद हैं, तो उसका भी नोटिफिकेशन आ रहा है। पर हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो रेगुलर वैकेंसी है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुल पदों का जो जिक्र है उसे मैं बता दे रहा हूँ। वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र का अनारक्षित वर्ग के लिए 6 सीट है और इसमें टोटल 14 + 1 15 सीट है। ये महिलाओं के आरक्षण को लेकर ही इसे वापस लिया गया था, बाद में इसमें महिला आरक्षण का भी प्रोविज़न किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है उसे मैं अपने स्टडी फॉर गोल्स की ग्रुप पे शेयर कर दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप और डिटेल में इसे देख सकते हैं। मैं फास्टली आपको विविध चीज़ें बता देता हूँ जो मेजर है, और आपको जो नोटिफिकेशन में समझने में परेशानी होगा वह मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा पद है फ्रेंड्स वैज्ञानिक सहायक भौतिकी। इसमें भी जो सीटों की संख्या है वह अनारक्षित के लिए 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, कुल 2 सीट है। योग्यता क्या होगा उस पर अभी हम आएंगे। तीसरा पद है वैज्ञानिक सहायक, यानी सामान्य रसायन यानी रसायन विज्ञान से या केमिस्ट्री से जिन्होंने एमएससी कर रखा है उनके लिए है यह पोस्ट, और यह इसमें सीटों की संख्या कितना है तो कुल 4 है। वैज्ञानिक सहायक विष विज्ञान, इसमें सीटों का संख्या 14 + 1 15 है, ठीक है। इसके अलावे वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स, इसमें सीटों का संख्या कितना है फ्रेंड्स तो 2 है। इसके अलावा वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक, तो इसमें सीटों का संख्या 6 है। 7वां पोस्ट है कि वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, इसमें सीटों का संख्या कितना है तो 1 है। इसके अलावा 8वां पोस्ट है फ्रेंड्स वैज्ञानिक सहायक डीएनए, इसमें सीटों का संख्या 2 है। और इसके आगे जो पोस्ट है वह है 9वां नंबर पे है वैज्ञानिक सहायक या लाइट डिटेक्शन, इसमें सीटों का संख्या कितना है तो 3 है। 10वां पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, सीटों का संख्या 3 है, ठीक है। इसके अलावा 11वां पोस्ट है फ्रेंड्स वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक, इसमें सीटों का संख्या कितना है तो 5 है। आगे है वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं उपकरण, इसमें सीटों का संख्या 1 है। 13वां पद है और अंतिम पद है, इसमें है वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, इसमें सीटों का संख्या 3 है। कई स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सीटों का संख्या कम होने की वजह से एग्ज़ाम में अपियर नहीं होते हैं और नहीं भरते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक सीट पे सिलेक्शन लेना है। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो एक ही सीट का वैकेंसी क्यों नहीं आए, आपका उसमें सिलेक्शन होगा। तो आपको इसमें बेहिचक जाना चाहिए। सीटों की संख्या कम होने से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सीटों का संख्या कम देखकर फॉर्म ही फिलअप नहीं करते हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें आपको जाना चाहिए। चलिए अब हम आगे कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। कोटिवार रिक्तियों की संख्या विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जा सकता है, तो यह सीटें बढ़ भी सकती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन
चलिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर की क्वालिफिकेशन एक ही है। वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र जो पोस्ट है उस यह 4200 ग्रेड का जॉब है फ्रेंड्स, और इसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में MSc होना चाहिए। इसके अलावे अथवा या तो ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर पर BSc होना चाहिए। मतलब BSc आपने कर रखा है और बाद में फॉरेंसिक साइंस से MSc किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे अनिवार्य योग्यता है जो आपके पास होना ही चाहिए, वह है राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। कम से कम 6 माह का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ADCA वगैरह जो आपने 6 माह से अधिक के कोर्स कर रखे हैं वह कंपलसरी है, ठीक है। इसी तरह दूसरा पद है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए, तो इसमें क्या है कि भौतिकी में MSc होना चाहिए, मैथ केवल इसी में है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा पद है फ्रेंड्स वह है वैज्ञानिक सहायक रसायन, सामान्य रसायन। तो इसमें आपको क्या करना है, 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में अगर आपने MSc कर रखा है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा वही है जो हमने आगे पीछे बताया कि 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए, लेकिन स्नातक में आपका BSc केमिस्ट्री से होना चाहिए, ठीक है। बाकी कंप्यूटर वाला एज इट है। चौथा पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक विष विज्ञान, इसके लिए 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में MSc, और बाकी ये दूसरा भी ऊपर के ही जैसा है, मतलब वैज्ञानिक सहायक रसायन का ही क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी आप ये सब और डिटेल में इसमें क्या कहते हैं नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे भी, आप वहाँ देख लीजिएगा। वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए क्या है फ्रेंड्स, तो 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में MSc, इसके अलावे 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc और ग्रेजुएशन में BSc होना चाहिए। कंप्यूटर अनिवार्य। वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक के लिए 55% अंकों के साथ रसायन विषय में MSc, और बाकी ये सेम रहेगा एज इट। इसके अलावा कंप्यूटर अनिवार्य। वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के लिए फ्रेंड्स कई ऑप्शन है, आप देख लीजिए। 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में MSc, अथवा या तो ये होना चाहिए नहीं तो ये होना चाहिए 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस, और ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय होने चाहिए, तो जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस इत्यादि। बाकी यहाँ 6 माह वाला भी एज इट है, ठीक है। इसके अलावा जो 8वां पद है फ्रेंड्स वह है वैज्ञानिक सहायक DNA, तो इसमें भी वही ऊपर वाला ही योग्यता एज इट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा 9वां पद है वैज्ञानिक सहायक लाइट डिटेक्शन, तो इसके लिए क्या है 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान विषय में MA या MSc होना चाहिए। MA भी चलेगा, MSc भी चलेगा, या फिर वही 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस MSc एवं स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान में BSc या BA होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर उसी प्रकार से रहेगा। 10वां वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के लिए 55% अंकों के साथ भौतिकी विषय में MSc होना चाहिए। बाकी ये एज इट। 11वां पद है फ्रेंड्स वैज्ञानिक सहायक या साइबर फॉरेंसिक, इसके लिए क्या चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ MCA होना चाहिए, नहीं तो या तो ये होना चाहिए नहीं तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में BE या BTech होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा छात्र अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र BE या BTech कर रखे होते हैं, और किस में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में। तो इसके लिए आप बेहिचक जा सकते हैं साइबर फॉरेंसिक के लिए। वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं उपकरण, ये इसके लिए भी योग्यता क्या है, तो सेम है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ इसमें चेंज है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में BE या BTech अथवा MSc उपकरण आपके पास यह क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये कंप्यूटर वाला ये समय लागू नहीं है, क्योंकि आपने BTech कर रखा है, तो ये कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो वो तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 13वां पोस्ट है फ्रेंड्स वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, इसके लिए जो योग्यता है वह 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र विषय में MSc आपका होना चाहिए, अथवा 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर पे BSc भौतिकी या रसायन प्रतिष्ठा होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर का 6 माह का कोर्स जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और बातें जो आपको जानना चाहिए वह यह है कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार, मतलब जिस दिन ऑनलाइन भरने का लास्ट डेट है, मतलब 18 जनवरी इसका लास्ट डेट है, मैं बता दे रहा हूँ, उस समय तक आपका जो है क्वालिफिकेशन पूरा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा बड़ी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा। तो यही एक बड़ा बदलाव किया गया था स्थानीय नीति में, जिसे इसमें इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब आने वाले एग्ज़ाम में भी ये इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा इसको लेकर मैं एक और बात बताऊंगा कि कुछ एक कोर्ट में याचिका दायर है, उसका प्रभाव इस पर होगा या नहीं होगा, वह मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा वैसे छात्र जो झारखंड की आरक्षण नीति से आच्छादित हैं, मतलब झारखंड के ओबीसी SC ST, उनके लिए 10th और 12th झारखंड से पास होना वह अनिवार्य नहीं है, यह शिथिल रहेगा, मतलब यह उनके लिए आवश्यक कंपलसरी नहीं है। अब आइए आयु सीमा। तो फ्रेंड्स, जो न्यूनतम उम्र की सीमा गणना की तिथि है वह 1/8/2021 को आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और 1/8/2021 को ही अधिकतम उम्र सीमा, मतलब उस समय अगर आपका 35 साल से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। खैर ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, मैं भी उस पर आ रहा हूँ। देखिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है फ्रेंड्स, तो 21 वर्ष, ध्यान रखिए। इसके अलावा अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए कितना है, तो 35 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 और OBC 2 के लिए 37 वर्ष, और महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, और उसके लिए ST SC के लिए 40 वर्ष है। तो यह एज सीमा भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनको इसमें 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। चलिए इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है बताना चाहिए उसे मैं बता दे रहा हूँ, वह है आरक्षण। तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जो इसमें प्रोविज़न दिया गया उसका आपको हमने ऊपर कोटिवार सीटों का संख्या बताया, तो उसके अनुसार अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक फल इतना द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब अनुमंडल पदाधिकारी SDO के स्तर से अगर 2/6/2016 के बाद बना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो वह मान्य होगा, ठीक है। उसके अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र में 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी CO स्तर से भी अगर स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है तो वह भी मान्य होगा। ध्यान रखिए 2019 के बाद CO और SDO दोनों चलेगा, लेकिन उससे पहले 2016 से 2019 के बीच में अगर SDO अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बना है तो वह मान्य होगा, जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। खैर इसे अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसे गौर से एक बार ज़रूर पढ़िए, और ये BC1 और BC1 और BC2 के लिए है, यह भी लगभग सेम है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, लगभग सेम है, उसी प्रकार से सेम क्राइटेरिया लागू है। इसके अलावा कुछ और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यह है कि पहले आप एक तो इसे डिटेल से पढ़ लीजिए क्या है नहीं है, बाकी तो मैं बेसिक चीज़ों को बता ही दिया हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है फ्रेंड्स वह मैं बता दे रहा हूँ। आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन वाला तिथि है, देखिए अगर आपसे कुछ गलती हुआ 20/1/2022 से 11 बजे से 20/1/2022 तक यह संशोधन कर सकते हैं। बाकी आवेदन भरने का तिथि मैं बता दे रहा हूँ। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कब से हो रहा है, तो 31/12/2021, चलिए लास्ट दिन ही सही पर इसी साल से प्रारंभ हो रहा है 11 बजे से, और कब तक चलेगा, तो दिनांक 17/1/2022 की मध्य रात्रि तक चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दिनांक कब है फ्रेंड्स, तो 18/1/2022 की मध्य रात्रि तक है। फॉर्म भरे जाएंगे 17 तक, बाकी 18/1/2022 तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का और प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 19/1/2022 मध्य रात्रि तक का समय है, और 20/1/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से 20/1/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः खोली जाएगी। तो यहाँ पे आप सुधार सकते हैं, कोशिश कीजिए कि गलती ना ही। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया तो देख लीजिएगा, बहुत ऑप्शन रहता है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए अब आते हैं परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम पे। तो आयोग द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाएगा, परंतु किसी पर शाखा मतलब किसी भी पद में अगर जो आवेदन गिरेंगे वह 15,000 से अधिक हो जाएंगे तो PT और मेंस दोनों होगा, लेकिन अगर 15,000 से कम है तो सिर्फ मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि
किसी प्रशाखा पद में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने पर रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों 5 गुना लोग अगर पीटी होता है तो 5 गुना लोगों को मेंस के लिए चयनित किया जाएगा। और ध्यान रखिए, अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के बराबर प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी में पोस्ट 5 है तो उसका 5 गुना कितना हो गया, 25। लेकिन अगर जो लास्ट बंदा है वह बराबर अंक लाया तो 25 की जगह 27 लोगों का भी चयन किया जा सकता है। क्लियर है। और जो यह जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक प्रश्न का 4 विकल्प होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग है। पहले क्या होता था, 3 नंबर दिया जाता था और 1 मार्क्स कटता था, तो 33% नेगेटिव मार्किंग था। तो चलिए यहाँ आपको राहत मिल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच 20 प्रश्न और झारखंड से संबंधित ज्ञान 30 प्रश्न। तो देखिए यह जो प्रारंभिक परीक्षा है फ्रेंड्स, इससे यह साबित हो रहा है कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि विज्ञान, गणित, विज्ञान ये सब को, कंप्यूटर वगैरह को हटाया जा रहा है। तो देखिए जैसे पहले पीटी होता था उसी तरह एज इट यह रखा गया, तो पॉसिबिलिटी है जो सीजिल वगैरह को एग्ज़ाम आएगा वह जो पुराना सिलेबस है उसी के आधार पे रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर चीज़ों को चेंज करना होता तो जैसे रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में चेंज किया गया, संशोधन किया गया, उस तरह से पहले ही बता दिया जाता। तो आप पुराने सिलेबस को ही आधार मानकर तैयारी करते रहिए। इसके अलावा इसमें कोई न्यूनतम मार्क्स लाने का अनिवार्यता नहीं होगा। ठीक है, मतलब सीट के अनुसार अगर आप सबने 0 लाया, आपने 1 लाया तो आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का यह सिलेबस है, इसे देख लीजिएगा। और अब आते हैं मुख्य परीक्षा होगा, उसमें 2 पेपर होंगे फ्रेंड्स। एक पेपर होगा कंप्यूटर का जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको 30% अंक लाने अनिवार्य है, मतलब 15 क्वेश्चन आपको सही बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, तभी आपका पेपर 2 का जांच किया जाएगा, नहीं तो पेपर 2 का जांच नहीं होगा। दूसरा है पेपर 2 विशिष्ट विषय का परीक्षा फ्रेंड्स, और इसमें कितने होंगे, प्रश्नों का संख्या 100 होगा और अभी हमने 2 घंटे का एग्जाम होगा और अभी हमने बता रखा है कि कौन कौन एग्ज़ाम का क्या डिटेल होगा। इसके अलावा सिलेबस के आधारित, इस पे सिलेबस पे आधारित आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आपको हमारे स्टडी फॉर गोल्स जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस एग्ज़ाम के भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर आप इस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। पीटी के कंटेंट तो ऑलरेडी अभी अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप वहाँ से इस एग्ज़ाम को लेकर आप अपना बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें जो बताने वाला है वो हमने बता रखा है, और मुख्य परीक्षा का मेगा सूची ये सब ठीक है, जो जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उस हिसाब से होगा। और ये कुछ है कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक है, मतलब मेंस में आपको अनारक्षित वर्ग को 40% अंक लाने होंगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग PC1 को 34% और BC2 को 36.5%, आदिम जनजाति 30% और आर्थिक रूप से कमजोर 40% अंक। इतने अंक लाने होंगे आपको मेंस में, तभी आपका जो है आप पास समझे जाएंगे। पीटी के जैसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रमाण पत्र वगैरह अभी हमने जिक्र किया, और कुछ और बातें जो मैं बताने वाला था आपको वो इसके लास्ट में बताया गया। चलिए उसको देख लेते हैं क्या है। तो हाँ देखिए, ये माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS नंबर 38942021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से यह विज्ञापन, इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्तियां प्रभावित होंगी। तो अगर बाद में जाके कुछ उसमें संशोधन होता है तो वह इसमें अप्लीकेबल होगा, यह साफ साफ यहाँ लिखा गया है। तो चलिए ये तो बात की बात है, फिलहाल आपके पास जो है उसका तैयारी कीजिए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप JSSC, CGL एवं झारखंड JSSC के द्वारा आयोजित होने वाले अन्य एग्जामों का तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहें। स्टडी फॉर गोल्स टीम लगातार आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाने को कार्यरत है। इसके अलावा आप अगर रीजनल पेपर वगैरह का तैयारी करना चाहते हैं, खास करके खोटा और नागपुरी का, तो आप बेहिचक स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। और तैयारी को लेकर किसी प्रकार का डाउट है तो मैं हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर व्हाट्सअप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने स्तर से आपका बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगा किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप तैयारी करते रहिए। स्टडी फॉर गोल्स टीम लगातार आपके लिए वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।